बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका सेकेंड लेक्चर है और आज हम स्टडी करेंगे हार्मोन्स के बारे में। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन जो केमिकल के ज़रिए हो। तो केमिकल से मुराद क्या है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में केमिकल तो बहुत ज़्यादा होते हैं आपके बायो में, लेकिन इस चैप्टर में केमिकल से मुराद हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या चीज़ है, क्या बला है। तो हार्मोन आप लोगों के पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्टेप वाइज में बता देता हूं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स आप लोगों के पास होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अच्छा जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए, तो अब क्या होंगे? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दूसरा स्टेप, सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, प्रीवियस चैप्टर में अपने डिटेल में पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। दूसरा स्टेप, हार्मोन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट हो जाते तो क्या होता है और कहाँ सीक्रेट? ट्रेवल थ्रू द ब्लड। ये ब्लड के जरिए ट्रेवल करते हैं, पूरी बॉडी में फिरते हैं ब्लड के जरिए। ट्रेवल थ्रू द ब्लड, थ्रू द ब्लड, ब्लड के जरिए ये पूरी बॉडी का के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और बॉडी, पूरी बॉडी में ये फिरते हैं, लेकिन काम वहां पर करते हैं जहां पर इसका टारगेट रीजन हो। मैं मिसाल देता हूं, आप लोग पूरे पेशावर में, पूरे करक में हर जगह घूमते हैं, लेकिन हर घर में एंटर नहीं हो सकते। आप कोई दूसरे घर में एंटर होके दिखाए तो बाहर आपकी लाश निकलेगी, आपका जनाजा निकलेगा। तो लेकिन अपने घर में जा सकते हैं क्योंकि आपका घर आपका टारगेट रीजन है। मैं दूसरी मिसाल, मैं एक एकेडमी में, अपने एकेडमी में एंटर होकर कभी किसी दूसरे क्लास में नहीं जाता, अपने ही क्लास में एंटर होता हूं, ठीक है। तो इस तरह हार्मोन भी पूरी बॉडी में ब्लड के जरिए फिर रहे होते हैं, सर्कुलेशन कर रहे होते हैं, लेकिन हर हार्मोन का एक टारगेट रीजन होता है जो वहां पर पहुंचकर अपना असर दिखाता है। हर इंसान में, एक मिसाल देता हूं ना, अब शाहिद अफरीदी है तो वो क्रिकेट खेलता है, तो अब यो तो ऐसा नहीं कह के मस्जिद में आकर बैट उठाकर मौलाना साहब से कह के, मौलाना साहब देखो मैं कैसे खेलता हूं। नहीं जी, उसका टारगेट रीजन वो ग्राउंड है। इस तरह कोई शख्स सिंगिंग, गाने गाता है, तो वो मस्जिद में आकर तो नहीं कहेगा कि मौलाना साहब गोरवर था ना, बल्कि हर चीज का एक टारगेट रीजन होता है। अब सरियासर लेक्चर देता है तो ये तो नहीं होता ना कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर सबके सामने कहे कि सब लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए और हम आज हार्मोन पढ़ेंगे। नहीं जी, तो हर एक चीज का अपना एक टारगेट रीजन होता है। तो हर हार्मोन जो ब्लड में फिर रहा होता है, सारे हार्मोन ब्लड में होते हैं लेकिन अपने काम के साथ काम रखते हैं, ठीक है, और अपने टारगेट रीजन में पहुंचकर वहां पर असर दिखाते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपके पास एक हार्मोन है अल्डोस्टेरॉन, नाम आपने सुना होगा, एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, अब डिटेल में पढ़ लेंगे। वो जाकर निफ्रॉन में अपना असर दिखाता है। इस तरह आप लोगों के पास इंसुलिन हार्मोन जाकर डिफरेंट सेल में अपना असर दिखाता है, लिवर सेल में, स्पेशल मसल सेल में, और भी सेल्स होते हैं, लेकिन डिफरेंट हार्मोन के डिफरेंट टारगेट रीजन होते। हार्मोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल secreted from endocrine gland travel through the blood, reach the target tissue, reach the target tissue। हर हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है। काम क्या करेगा? अभी तक सर आपने हमें काम नहीं बताया, हार्मोन क्या करेगा? सवाल कनम रमदर तवेम कना, तो हार्मोन का फंक्शन फिर वहां पहुंचकर रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शन, रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शन। हार्मोन का असल फंक्शन है रेगुलेशन। क्या है आप लोग के पास? रेगुलेशन। अब इंशाल्लाह आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे रेगुलेशन के अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं, किसी चीज को कम या ज्यादा करना। अब देखिए, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज लेवल को कम करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना, और ग्लूकागॉन उसे इंक्रीज करता है। इस तरह कैल्सिटोनिन डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, पैराथार्मोन इंक्रीज। तो इस तरह डिफरेंट हार्मोन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अब आप हार्मोन समझ गए। हार्मोन आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, ट्रेवल थ्रू द ब्लड, रीच द टारगेट टिश्यू एंड रेगुलेट डिफरेंट बॉडी फंक्शन। अब जी, आपके बुक ने एक टॉपिक नहीं लिखा लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं एक टच दे रहा हूं। एवरी हार्मोन हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ हार्मोन, रिसेप्टर ऑफ हार्मोन्स। ये टॉपिक आपके बुक ने नहीं लिखा लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक हार्मोन अपने टारगेट
टिश्यू तक पहुंचकर भी फिर उस टारगेट टिश्यू में डिफरेंट सेल होते हैं, लेकिन हार्मोन हर सेल पे एक्ट नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास आपने पढ़ा कि अल्डोस्टेरॉन वो इंटर हो यानी पहुंच जाता है आपके पास किडनी तक, उसका टारगेट टिश्यू किडनी है। किडनी में फिर स्पेसिफिक सेल होते हैं निफ्रॉन में जाकर वो आप लोग के पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आपने मैं एक मिसाल दे रहा हूं, देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास निफ्रॉन है, आपने पढ़ा है निफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल है, फिर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले होता है, और फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, फिर कलेक्टिंग डक्ट। ये आप लोग के पास बोमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले होता है, और ये आप लोग के पास डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो आप लोग के पास ज्यादातर अल्डोस्टेरॉन आप लोग के पास डिस्टल कनेक्टिंग डक्ट में भी एक्ट करता है, लूप ऑफ हेनले पे भी असर करता है, तो आप लोग के पास ये डिफरेंट रीजन में। तो किडनी में फिर अल्डोस्टेरॉन का अपना एक स्पेसिफिक रीजन है जहां पर वो असर दिखाता है। इस तरह बॉडी में डिफरेंट हार्मोन के डिफरेंट रीजन होते हैं, वहां पर वो असर दिखाते हैं। तो हार्मोन टारगेट टिश्यू में पहुंचकर भी उसके फिर अपने रिसेप्टर होते हैं। अब देखिए कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके रिसेप्टर सेल, अब देखिए एक जरूरी बात, रिसेप्टर को समझने से पहले आपको एक बात बताऊं, ये एक सेल है, सपोज ये क्या है, ये एक टारगेट सेल है। टारगेट सेल का मतलब कि कोई एक हार्मोन आकर इस सेल को टारगेट करेगा। सपोज ये एक हार्मोन है, ये क्या है, ये एक हार्मोन है, ये इस सेल को आकर टारगेट करेगा और इस सेल में डिफरेंट फंक्शन को एक्टिवेट करेगा या स्टॉप करेगा, मतलब कुछ रेगुलेशन करेगा। तो अब ये हार्मोन, सपोज ये क्या है, ये हार्मोन है, ये हार्मोन जब भी इस सेल को आकर कुछ बताना चाहेगा, इस सेल को कुछ हुक्म देना चाहेगा, तो सबसे पहले हार्मोन के लिए जरूरी है कि वो आकर इस सेल के ऊपर रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। सबसे पहला स्टेप हार्मोन के फंक्शन के लिए जरूरी है कि अटैचमेंट विद द रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल। अब ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं जो अभी मैंने सेल में बनाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में हो। कुछ हार्मोन के सेल रिसेप्टर साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में भी होते हैं। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। सो याद रखिए हर हार्मोन का तो रिसेप्टर जरूर होगा। एवरी हार्मोन must required receptor for their activity। आपको एक और जरूरी बात यहां पर बता दूं, आपके बॉडी में एक हार्मोन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में है, लेकिन सपोज उस हार्मोन का रिसेप्टर खराब हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है, तो इस हार्मोन का कोई फायदा नहीं है। हार्मोन बगैर रिसेप्टर के कोई काम नहीं कर सकता। डायबिटीज मेलिटस टाइप 2, ये जो शुगर बीमारी आप सुनते हैं अक्सर लोगों में ना, तो अक्सर लोगों में तो इंसुलिन की कमी होती है, लेकिन अक्सर लोगों में इंसुलिन होता है और काफी ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन उन लोगों में इंसुलिन के रिसेप्टर खराब होते हैं। सो अगर हार्मोन होगा लेकिन रिसेप्टर नहीं होंगे तो किसी काम का हार्मोन किसी काम का नहीं होगा। सो एवरी हार्मोन मस्ट रिक्वायर्ड अ रिसेप्टर फॉर देयर एक्टिविटी। देयर रिसेप्टर मे बी फाउंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास ज्यादातर जो वो हार्मोन होते हैं प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन के ज्यादातर रिसेप्टर अगर आप देख ले, मोस्टली प्रोटीन हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। अच्छा जी, कुछ हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक यानी साइटोप्लाज्म में होते हैं। कौन से हार्मोन के कॉमनली रिसेप्टर साइटोप्लाज्म? स्टीरॉयड हार्मोन अगर आप कॉमनली देख ले, स्टीरॉयड हार्मोन, और स्टीरॉयड हार्मोन में मिसाल के तौर पर आप लोग के पास टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, इसके रिसेप्टर ज्यादातर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कॉमनली वर्ड में यूज कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे भी कोई हार्मोन है जिनके रिसेप्टर अक्सर न्यूक्लियस में पाए जाते हो। यस, आप लोगों के पास T3 और T4 हार्मोन आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड के, उनके रिसेप्टर न्यूक्लियस में होते हैं।
तो हार्मोन के रिसेप्टर जरूरी है हार्मोन की एक्टिविटी के लिए। ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में भी हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन हार्मोन में इंसुलिन, ग्लूकागान वगैरह। ये सेल रिसेप्टर कॉमनली आप लोग के पास साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के अक्सर रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में, और कुछ हार्मोन के रिसेप्टर न्यूक्लियस में भी होते हैं, जैसे कॉमनली आप लोग के पास T3 एंड T4। अब हार्मोन का आप लोग के पास डिफिनीशन भी हार्मोन की हो गई, और आप लोग के पास हार्मोन का उसके रिसेप्टर भी हो गए। अब आप लोग के पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। क्या है आप लोगों के पास? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। देखिए बात गौर से सुने। एक बहुत काबिल तरीन डॉक्टर या काबिल तरीन मेडिकल स्टूडेंट वही होता है जिसकी बायोकेमिस्ट्री मजबूत हो, जिसको सही तरीके से बायोकेमिस्ट्री आती हो। बायोकेमिस्ट्री के आप लोग पावर से ये अब जानेंगे कि केमिकल नेचर का क्या मतलब है। कोई भी केमिकल जिसे आप पढ़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये केमिकल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या न्यूक्लिक एसिड है। यानी इस केमिकल का नेचर क्या है, ये प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है या न्यूक्लिक एसिड से बना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अब टॉपिक है वो ये है कि हार्मोन का केमिकल नेचर आप लोगों के पास क्या है, यानी हार्मोन प्रोटीन है, लिपिड है या न्यूक्लिक एसिड है, क्या चीज़ है। तो देखिए आप लोग के पास हार्मोन डिफरेंट केमिकल नेचर के होते हैं। हार्मोन आप लोगों के पास प्रोटीन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक फॉर एग्जाम्पल ना कहे वरना किस्सा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के पास अमाइलिन, एंटीम्योलरिन, एडिपोनेक्टिन, एंजियोटेंसिनोजिन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, कैल्सिटोनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनकेफ्लिन, एंडोथिलिन, एरिथ्रोपोटिन, गिलेलिन, गिरिन, गास्टिन, ग्लूकागान, हिप्सिडिन, ह्यूमन प्लेसेंटा, लैक्टोजन, ह्यूमन करियोनिक गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, एक्टिविन, इंसुलिन, मुख्तलिफ ये हो सकते हैं। तो बहुत से प्रोटीन हार्मोन है, लेकिन आपके लिए एक दो एग्जाम्पल ही काफ़ी है। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास इंसुलिन हो गया, ग्लूकागान हो गया, या सिंपल में एक इंफॉर्मेटिव बता देता हूँ। एक हार्मोन है ANP, अवामी नेशनल पार्टी नहीं, एट्रियल नेट्रियोरेटिक पेप्टाइड, जो हार्ट से सिक्रीट होता है। हार्ट से हार्ट से भी हार्मोन सिक्रीट होता है। यस, हार्ट तो छोड़े, आपके बोन से भी सिक्रीट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑस्टियोकाल्सिन। ऑस्टियोकाल्सिन एक हार्मोन है, ऑस्टियोकाल्सिन, जिसे विच इज आल्सो कॉल्ड बोन गेमा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड कंटेनिंग प्रोटीन। ये बोन के ऑस्टियोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होता है और बोन के डेवलपमेंट में रोल अदा करता है। तो ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है। लेकिन मैं एक और एग्जांपल आसान बता देता हूँ। आपके पास कैल्सिटोनिन हो गया या पैराथार्मोन हो गया, ये आप लोग के पास प्रोटीन हार्मोन। तो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन जितने भी है आप लोग के पास, हार्मोन का केमिकल नेचर वो प्रोटीन भी हो सकता है। अच्छा, तो हार्मोन कोई स्टेरॉइड भी हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। कोई एग्जांपल देंगे? एक नहीं, हजारों एग्जांपल। अल्डो आपके पास जितने भी कॉमनली 6 हार्मोन है, 6 हार्मोन, चाहे वो मेल के हो फीमेल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, यहाँ पर एक ही हार्मोन काफी है, टेस्टोस्टेरॉन, ये भी आप लोग के पास स्टेरॉइड हार्मोन। या आप लोग के पास एड्रीनल ग्लैंड आपने सुना होगा, ये आपके पास किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, उसका जो आउटर रीजन है दैट इज कॉल्ड एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी AC, एड्रीनल कॉर्टेक्स से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते उन सबको कहते हैं कलेक्टिवली कार्टिकॉइड्स भी कहते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड भी कह सकते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड जितने भी हार्मोन है, ये मोर देन 50 हार्मोन है, ये सारे के सारे स्टेरॉइड इन नेचर है। इनमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन कुछ दिनों पहले ना इंडिकेट में एमसीक्यूज आया था, अल्डोस्टेरॉन के रिसेप्टर, इससे रिलेटेड एमसीक्यू। तो अल्डोस्टेरॉन आप लोग के पास उसके रिसेप्टर डिस्टल में भी होते हैं, लूप ऑफ हेनले में भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास तीसरी बात, हार्मोन का केमिकल नेचर स्टेरॉइड हो सकता है, यस। क्या इसके अलावा कोई केमिकल नेचर है हार्मोन का? यस। एक बेटा एक बात में जरूरी फर्क समझे, एक प्रोटीन होता है, एक वर्ड है अमाइनो एसिड।
प्रोटीन बहुत से अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। देखिए, आप एक अमाइनो एसिड को प्रोटीन नहीं कह सकते, कोई एक ईंट को दीवार कह सकता है। क्योंकि कोई आपसे कहे कि आ जाओ, मैंने बहुत खूबसूरत घर बनाया है और मैं आपको वो दिखा दूं, और जब आप उसके साथ चले जाए बहुत ज़्यादा एक्साइट होकर के कितना खूबसूरत घर बनाया होगा, और अब वहाँ पर जाए तो उसने 4 ईंटें इधर उधर रखी हो और वो कि कितना खूबसूरत घर है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ईंट को दीवार कहता है। तो एक ईंट दीवार नहीं होती। आप दिसमक के लबेल तरूली रहा सरा, ठीक है, आप कहोगे ये पागल हो गया है, ठीक है। तो एक ईंट दीवार नहीं होती, तो एक अमाइनो एसिड प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन के लिए कम से कम 3 अमाइनो एसिड का होना जरूरी है। आपको ऐसा कोई एग्जांपल है कि 3 अमाइनो एसिड का प्रोटीन? यस, इस हार्मोन चैप्टर में आप एक हार्मोन पढ़ेंगे, TRF, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, हाइपोथैलेमस से आप पढ़ लेंगे, वो 3 अमाइनो एसिड का एक हार्मोन है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोग के पास एक प्रोटीन हार्मोन होता है जो बहुत से अमाइनो एसिड से, और एक केमिकल नेचर है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। वो प्रोटीन नहीं होता, बल्कि आप एक अमाइनो एसिड ले लेते हैं। आपको पता है 20 अमाइनो एसिड है हमारे पास प्रोटीन जिनसे बने होते हैं: एलेनिन, अर्जिनिन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, मेथियोनिन, सेरिन, प्रोलिन, वेलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन। 20 अब तो 21 और 22 भी आ चुके हैं, सिलिनोसिस्टिन, पायरोलाइसिन, लेकिन आप 20 याद रखिए, आपके लिए काफी है, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं, इनमें से आपको एक अमाइनो एसिड लेकर उसमें चेंज लाकर एक प्रो हार्मोन बना ले, तो उस हार्मोन को हम प्रोटीन नहीं कहेंगे कि एक अमाइनो एसिड से बना हो, उन हार्मोन को हम कहेंगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो तीसरी कैटेगरी हार्मोन की है एमीन अलम खानजी या अमाइनो एसिड डेराइवेटिव हार्मोन। तो वो हार्मोन जो अमाइनो एसिड में चेंज लाकर बने हो। सो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन के एग्जाम्पल चार एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 4 हार्मोन के एग्जाम्पल। और अजीब बात यह है कि चारों के चारे हार्मोन एक ही अमाइनो एसिड में चेंज ला कर बनाए जाते हैं। एक ही अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। क्या है? टायरोसिन। उस अमाइनो एसिड में चेंज लाकर T3 हार्मोन भी बनता है, उस अमाइनो एसिड में चेंज लाकर T4 भी। उसी से इपिनेफ्रिन, नाम आपने सुना होगा, स्ट्रेस हार्मोन, इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, डिटेल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नॉर एपिनेफ्रिन जिसे एड्रेनालाइन, नॉर एड्रेनालाइन भी कहते हैं। तो ये चारों हार्मोन आप लोगों के पास ये एक ही अमाइनो एसिड टायरोसिन से बनते हैं। आप कहोगे एक वर्ड थायरोक्सिन भी है। यस, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, थायरोक्सिन, लेकिन ये थायरोक्सिन है एक्स के साथ, वो ऊपर थायरोसिन है। थायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, एक AA अमाइनो एसिड अलम खानजी है, और थायरोक्सिन हार्मोन है। तो थायरोसिन अमाइनो एसिड में चेंज लाकर ये हार्मोन, ये तो आपके बुक ने लिखे हैं। मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूं। आपके पास एक हार्मोन है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर, जिसका नाम है मेलाटोनिन। आपके बुक ने इस पे कोई बात नहीं लिखी, नाम भी नहीं लिखा, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। आपके ब्रेन में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पाइनल ग्लैंड। क्या है? पाइनल ग्लैंड, ठीक है। हाँ, उस पाइनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन एक मेलानिन है। कुछ बच्चे समझते हैं कि ये तो मेलानिन है। मेलानिन एक और चीज है जो आपके स्किन को कलर देता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट बनाता है, आपको तूरस कोराटा बनाता है। वी जमा जानंद कुछ स्पिंदे और चा जालिमानु पे तारकुल मगली दिना, तो वो तारकुल नहीं होता, ये ब्लैकिश कलर। ये आपके स्किन में जो आप मेलानिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो आप ब्लैकिश बन जाते हैं, तोरस कोराटा, और जब कम हो जाती है तो आप व्हाइटिश स्पिनोकुलचा बन जाते हैं। मुल्तान में जाकर आप ब्लैकबेरी बन जाते हैं, और स्वात और दीर और चतराल में जाकर तो आप सफ़ेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेलानिन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है। सर्दी में आप थोड़े से खूबसूरत नज़र आते हैं। ये और कोई नहीं होता और कोई कमाल नहीं होता। ये चिप्सी अमेजिंग क्रीम और गोल्डन पर्ल का भी कमाल नहीं होता। ये मेलानिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और ये आप लोग के पास गर्मी में ये कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो मेलानिन अलग चीज़ है, ये डार्क कलर पिगमेंट जो आपके स्किन को कलर देता है। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पाइनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन असल में किस से बना है? ये भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, जो बना है एक अमाइनो एसिड से, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। क्या है?
ट्रिप्टोफिन दैट द कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड, सारे अमाइनो एसिड में सबसे मोटा अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफिन है, सबसे कॉम्प्लेक्स, उससे मेलाटोनिन बनता है। और मेलाटोनिन का काम क्या है, ये आपके मूड को कंट्रोल करता है, स्लीप में भी इसका रोल है, और बायोरिदम, आपके रोजाना के आदत, ये मेलाटोनिन के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो तीन केमिकल नेचर, ये जो तीन केमिकल नेचर मैंने बताए कि हार्मोन प्रोटीन भी हो सकता है, स्टेरॉइड इन नेचर भी हो सकता है, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी, ये आपके बुक ने बताए हैं। दो चीजें आपके बुक ने नहीं बताई है कि लेकिन ये भी केमिकल नेचर हार्मोन का हो सकते हैं, और ये भी जरूरी है। हार्मोन आपके पास इनके अलावा भी एक दो किस्म के हो सकते हैं, हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ये आपको आपके बुक को बताना चाहिए था। अब जब नहीं बताया है तो हम उनके साथ लड़ेंगे इस बात पे। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ये देखे इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसकी वजह से आज हम और आप है। अगर हमारे और आपके बाप में एफएसएच हार्मोन ना होते, एलएच हार्मोन ना होते, तो उनमें स्पर्म ना बनते, हमारे और आपकी माँ में ओवम ना बनते, और अगर स्पर्म ना होते तो आज पता नहीं हम आलम अरवाह में होते। ठीक है, मतलब ये है कि आज हम पैदा ना होते, अगर स्पर्म ओवम ना होता तो जाइगोट ना होता, अगर जाइगोट ना होता तो आज हम और आप ना होते। तो जिन हार्मोन की वजह से हमारा और आपका वजूद है, वो हार्मोन हमने डिस्कस नहीं की, वो ग्लाइकोप्रोटीन होते। इसके अलावा कोई हार्मोन है? यस, एक और भी कैटेगरी है। मौला सर जी वल्लाह बस देखा ना, एक और भी कैटेगरी है आप लोगों के पास। ठीक है, वो है फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ज्यादा खैरा वाला डूजा पकी, फैटी एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो एक फैटी एसिड में चेंज लाकर बना हो। कॉमनली कुछ लोग इसे हार्मोन कहते हैं, यानी ये स्पेसिफिक हार्मोन तो नहीं है लेकिन हार्मोन लाइक है, तो कुछ बुकों में से हार्मोन में भी शुमार किया गया है। उस हार्मोन का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। मैंने कहा ये हार्मोन लाइक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन वो केमिकल है जो आपके बॉडी में हजारों जगह पर यूज होता है और हजारों डिफरेंट काम करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक फैटी एसिड में चेंज लाने के बाद बनता है। एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड आप जानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका नाम है एराकीडोनिक एसिड। एराकीडोनिक एसिड 20 कार्बन का एक फैटी एसिड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं, एराकीडोनिक एसिड। उसमें चेंज लाने के बाद बन जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इस प्रोस्टाग्लैंडिन के हमारे बॉडी में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट फंक्शन है। इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन आप लोगों के पास स्पर्म की हेल्प करता है ओवम तक पहुंचने में, आपको पता है, वहां पर इंशाल्लाह प्रोडक्शन में डिटेल पढ़ेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज द विजाइनल फ्लूइड विस्कोसिटी एंड स्टिमुलेट द एंटीपेरिस्टालिसिस इन द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब एंड thus push the sperm towards the ovum। ये मैंने जनरल वे से बता दिया, डिटेल इंशाल्लाह हम इसके रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, यहाँ पर सारे डिटेल नहीं बता सकते। तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी एक हार्मोन है, फैटी एसिड है। तो आप लोगों ने केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन पढ़ लिया, हार्मोन डिफरेंट केमिकल नेचर होते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था हार्मोन चैप्टर के। इंशाल्लाह इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।